बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अशरफ डार, जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज़ यूनियन की तरफ से आपकी वसादत से आला हुकाम तक ये बात वाज़िया करना चाहता हूँ, बावर करना चाहता हूँ कि हमारे साथ आए दिन, हमारे डिपार्टमेंट के साथ आए दिन कोई ना कोई ऑर्डर इशू हो रहा है। और आज अलमिया और अफसोसनाक ये है कि आज 17 तारीख है कि हमारी तनख्वाह वागुज़ार नहीं हो रही है। और इसके बगैर भी हमने वक्तन फ़वक्तन अपने आला हुकाम तक अपनी बात पहुंचाई है, जिसमें हमारे ग्राउंड लेवल से जो मुलाजिम है उनके मसले मसाइल है, हमारे DPCs रुके हैं, डिवीज़नल लेवल DPC, सर्कल लेवल DPC, इंसेंटिव प्रमोशंस, GP फंड रुके हुए हैं। डेली वेजर्स भाई जो हमारे ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, जो आए दिन हादसात के शिकार हो रहे हैं, उनके साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है। उनको भी कोई मौखर और पूरा जवाब नहीं दिया जा रहा है। हमारे साथ भी वक्तन फ़वक्तन हमें सबटाच किया जा रहा है कि कभी एक ऑर्डर, कभी दूसरा ऑर्डर। तो हम आला हुकाम तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी जो दीरीना मांगे है, जिसमें हमारी DPCs रुकी पड़ी है पिछले 15-16 सालों से, हमारा वेलफेयर फंड जो हमने पहले भी अपने एजेंडे में रखा हुआ है और आला हुकाम तक पहले ही पहुंचा हुआ है, और रेगुलाइजेशन ऑफ PDL TDL उनके लिए भी हमने पहले ही लिखा हुआ है। हमारे डेली वेजर भाई जो है उनके बारे में भी हमने पहले भी बात की है। और इसके अलावा हमारे ग्रेड बेनिफिट्स है वो हमारे रिलीज़ नहीं हो रहे हैं, उनको भी रिलीज़ किया जाए। इनमें बहुत सारे हमारे क्लर्क भाई भी है और हमारे ग्राउंड लेवल पर जो मिनिस्ट्रियल या एग्जीक्यूटिव में काम कर रही हैं उनका भी मसला है। और इसके बगैर भी हमने बहुत सारे नुकात पेश किए हैं जो वक्तन फ़वक्तन हमने आला हुकाम तक पहुंचाई है। इसी साल में हमने 2 फरवरी को हड़ताल किया था। बहुत सारे आश्वासन दिए गए मगर शायद आज तक उन पर अमली जामा नहीं बनाया गया। और आज के दिन में, आज के डेट में हमारे साथ अब पिछले कई महीनों से हमारे सैलरी को कभी 10, कभी 15 और आज 18 तक पहुंचाया गया। कभी भी उसमें कोई यकीन नहीं है कि वो कल या परसों। मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहता हूँ, आप एम्प्लॉय PDD के हो कि कॉरपोरेशन के? आपके साथ क्यों इतनी नाइंसाफ़ी हो रही है? आए रोज़ हम देखते हैं सड़कों पे जब होते हैं तो कोई भी वादा पूरा नहीं होता है। हम KPDCL से वाबस्ता एम्प्लॉयज़ है, हम डिप्टेशन पर हैं गवर्नमेंट की तरफ से। KPDCL में हम डिप्टेशन पर हैं। हम एक्चुअली PDD के एम्प्लॉयज़ हैं, तो डिप्टेशन पर हमें कहा गया, जो ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो उसके मुताबिक हम डिप्टेशन पर इस वक्त काम कर रहे हैं। मगर कुछ महीनों से हमारी तनख्वाहें नहीं दी जा रही और जो पिछले बार हमने अपने मसाइल उठाए थे उन पर भी कोई इक़दाम नहीं किया गया है। इसलिए और हमारा GP फंड सालों से बंद पड़ा हुआ है ट्रेजरी में, वो भी नहीं दिया जा रहा है। इनमें किसी की बेटी की शादी है, किसी के बेटे को पढ़ने के लिए बाहर जाना है, किसी को मकान में खराबी आई हो वो ठीक करना है, उसके लिए पैसे की ज़रूरत है, वो भी उनको नहीं दिया जा रहा है। और ये सितमज़रीगी की बात है कि उस पर हमारी सैलरी को भी आज 17 तारीख तक भी, 18 तारीख तक भी वागुज़ार नहीं किया जा रहा है। इसलिए हमने मिलजुमला तमाम मुलाजिमों ने फैसला किया अपनी यूनियन की तरफ से, जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज़ यूनियन की तरफ से। हमने 21 अगस्त 2023 को अपने चीफ ऑफिस में एक पुरअमन एहतिजाज रखा हुआ है, जो सुबह 10:30 से शुरू होगा इंशाअल्लाह रहमान। और मेरी तरफ से ये दरख्वास्त है तमाम मुलाजिमीन को, जो कोई भी हो, किसी भी तंजीम से, किसी भी यूनियन से वाबस्ता हो, वो बालाई ताक रख कर इस हड़ताल को कामयाब बनाए, क्योंकि हर एक मुलाजिम की बात है, हर एक मुलाजिम का तनख्वाह नहीं है, हर एक मुलाजिम की सीनियरिटी नहीं हो रही है, हर एक मुलाजिम की DPC नहीं हो रही है। तो हम कांधे से कांधा मिलाकर और कदम से कदम मिलाकर इंशाअल्लाह रहमान इस हड़ताल को पाई तकमील तक पहुँचाएंगे। ये एहतिजाज पुरअमन एहतिजाज होगा। तमाम मुलाजिमीन से पुरज़ोर गुजारिश है कि वो 21 अगस्त को सुबह 10:30 बजे चीफ ऑफिस नुमाइशगाह के पास पहुँचे और इस पुरअमन एहतिजाज को कामयाब बनाए। वाक़ई अस्सलाम।